पवन सिंह बीजेपी से बदला लेने आए थे चुनाव। बीजेपी ने जो उनके साथ धोखा किया, गलत किया और जितना लॉलीपॉप दिखा के 12 साल उनको यूज किया। ज्योति सिंह और पवन सिंह का भी चुनावी गठबंधन तो नहीं न था, ऐसा था कि चुनाव हार गया अब खत्म। अभी जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। देखिए, बिहार में जो लोकसभा चुनाव हो रहा था उस पर एक सीट पे सबकी निगाहें थी, पवन सिंह पर। पवन सिंह कहते हैं पावर यहीं से शुरू होता है। हालांकि पावर इस चुनाव में दिखाई दी है, लेकिन वो पावर का नुकसान बीजेपी को हुआ है। उनके गठबंधन के साथी उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए हैं और तीसरे डाउन पे चले गए हैं। सेकेंड पे पवन है। ऐसे में हमारे साथ महिला विकास मंच से वीना मानवी जी हैं। ये पूरी पवन सिंह का जो चुनाव है ग्राउंड लेवल पर यही देख रही थी और एक ही नारा लग रहा था हर जगह पे कि जय पवन तय पवन, लेकिन पवन तो कुछ अलग दिशा में चल गया। कहाँ अलग दिशा में गया, कौन बोलता गया? पवन की जो दिशा है उसी पवन में था। रही बात पावर स्टार के पावर की, तो पावर स्टार का जो पावर था वो राजनीतिक पावर स्टार नहीं थे। वो जहाँ पावर स्टार का जो पावर था वो आज भी पावर वही है। भोजपुरी इंडस्ट्री वाला पावर था वो। और राजनीतिक मुद्दे पे अगर हम बात करें तो वो सेकंड रनर अप रहे हैं, तो वोट कटवा भी नहीं कहलाएंगे अब तो, है ना? वोट कट एक निर्दलीय के लिए 3 लाख के ऊपर वोट लाना कोई आसान काम नहीं होता है बाबू। तो इसलिए हाँ, बीजेपी ने जो उनके साथ धोखा किया, गलत किया और जितना लॉलीपॉप दिखा के 12 साल उनको यूज़ किया, करोड़ों रुपया उन्होंने इन्वेस्ट किया, मतलब कार्यक्रम कर कर के सबके प्रचारक बने रहे, स्टार प्रचारक रहे बीजेपी। तो क्या बीजेपी को नहीं चाहिए था कि एक बच्चा को, भाई आपका एक अच्छा सिपाही था, उसको आगे बढ़ा दें? पवन सिंह बीजेपी से बदला लेने आए थे चुनाव में। बदला लेने की क्या बात है? अरे आदमी का अब जब हमारा 19 में आपने लेकिन ये भी तो है, देखिए 2019 में आपने लॉलीपॉप दिखाया, 5 साल उसने इंतजार में अपने कैरियर को दांव पे लगाया, राजनीतिक कैरियर को। तो ठीक है, शौक है, क्या जरूरत है? कोई आ नहीं सकता, निर्दलीय लड़ना गुनाह है एकदम क्या? लड़ना चाहिए और अच्छा बात है। यहाँ तो बिहार से कई गो सुपरस्टार थे, उन्होंने तो कॉम्प्रोमाइज कर लिए, कम से कम लड़े, तो ये बहुत अच्छा बात है। मोरल बोल के कोई चीज होती है? हाँ, एकदम हम तो लड़े। सुने हैं कि राजपूत लोग का ईगो बड़ा हाई लेवल पे होता है, जो ठान लेता है वो कर लेता है। तो अब सबको ये थोड़ी हो सकता है कि डर के मारे चले गए, उठ के आ गए, मनोज तिवारी उठा के ले गए। निर्दलीय है आप एक सिंगर हैं, उस बेसिस पे बीजेपी टिकट देती, जीत जाती, तो आपको कहा जाता कि मोदी के नाम पे जीत गए या सिंगर इसलिए। अच्छा है कि गाँव में संघर्ष किया पवन सिंह ने। लेकिन एक बात ये भी तो है, कहीं पब्लिक को ऐसा तो नहीं लगा कि ये जीत भी गए तो जाएंगे तो मोदी जी की तरफ ही। उनका एक रुझान बहुत क्लियर था। क्या निष्कासित हो चुके थे, ये बात तो अलग ही है। वो मतलब इलेक्शन के पहले उन्हें बीजेपी ने निष्कासित कर दिया था, तो जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। वो तो पहले ही निष्कासित हो गए थे बीजेपी से, तो ये भी सवाल खत्म वहीं पे। एमवाई समीकरण में जो थोड़े बहुत वोट मिले हैं वो इसलिए मिले क्योंकि बीजेपी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था, और ग्राउंड लेवल पे जो काम हुई है उसकी वजह से मिला। ज्योति ने जो हार्ड वर्क किया उतर के, जो युवा और महिला, जो ज्योति सिंह पवन सिंह के बीच इतना बड़ा विवाद था, इस चुनाव ने बाकी कुछ किया हो या ना हो, वो दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा कर दिया। बात है ना, अच्छी बात है। तो ये हम वही पूछना चाह रहे हैं, ये कहीं गठबंधन तो नहीं था चुनाव के लिए? अरे वो भी टूटेगा भी क्या? नहीं था। अब ऐसे भी एकदम मत बोलिए कि गठबंधन करने के लिए चुनाव लड़े, ऐसा नहीं है। नहीं, मेरा ये कहना है दिल कि का रिश्ता है ना। ज्योति सिंह और पवन सिंह का भी चुनावी गठबंधन तो नहीं न था, ऐसा था कि चुनाव हार गया अब खत्म। अभी ज्योति सिंह का हाथ पकड़ के वो अपने साथ लखनऊ लेके गए, तो चुनाव खत्म हो गया, तो ज्योति को तो बलिया जाना चाहिए था, वो लखनऊ में अपने पति के साथ है। तो ये सब चीज़ें हैं ना। माता जी आरा आई, दीपक जी पटना आए, हम लोग पटना आए, ज्योति अपने हस्बैंड के साथ लखनऊ गई, तो ये तो अच्छी बात है ना। अच्छा बात। लास्ट सवाल है मेरा ये, पवन सिंह के बारे में पब्लिक में ये रूमर है, आप तो नज़दीकी से काम किए, कि वो बहुत अड़ियल और घमंडी टाइप इंसान है और इसी का उनको नुकसान हो रहा है। हो सकता है कि चुनाव था तो बहुत अभी हाथ जोड़ के घूम रहे थे, चुनाव बाद वो ज्योति सिंह के साथ फिर वैसा ही बर्ताव करे जो वो लड़कियों के साथ अक्सर करते हैं, ऐसा उनके बारे में गलत, चाहे जो भी रूमर है। ऐसा है, आप कैसे देखते हैं? अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, और अगर पवन ऐसी गलती करते हैं तो डेफिनेटली यही महिला विकास मंच फिर ज्योति के लिए खड़ा नजर आएगा। क्यों छोड़ेंगे भाई, क्यों पागल कुत्ता काटा दिमाग में? जीवन को आगे बढ़ाएंगे, आगे चलेंगे। ऐसा थोड़ी है कि ज्योति को छोड़ देंगे, यूज एंड थ्रो की पॉलिसी किए हैं। और ज़्यादा पति पत्नी के रिलेशन में फटे में टांग भी नहीं अड़ाना चाहिए ना। आप लोग को ऐसा सवाल पूछना चाहिए ना हमें उस पर कमेंट करना चाहिए। और पवन सिंह का जो भी हो, हम आप जो भी कह लें उस पर सवाल उठा लें, लेकिन सच यही है कि पवन सिंह ने एक बहुत बड़े नेता को, उपेंद्र कुशवाहा, जो कि एक समय में बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा चेहरा हुआ करते थे, मुख्यमंत्री पद तक के दावेदार थे, उन्हें तीसरे नंबर पे कर दिया है। तो इनकी राजनीतिक छवि बहुत बड़ी हुई हो ना हो, लेकिन आत्मसम्मान तो जो होता है, या फिर एक कहते हैं कि बच गया उनका सम्मान पब्लिक में,
तो ये बहुत अच्छी बात रही। अब सबसे बड़ी मुद्दा यही था कि ज्योति सिंह के साथ उनका क्या होने वाला है। तो चलिए ये तो देखना होगा, हालांकि ये रिश्ता भी अच्छा हो गया तो अच्छी बात है। अब देखना ये होगा कि बिहार में कई स्टार जैसे निरहुआ हार गए चुनाव, पवन सिंह हार गए, तो ये लोग क्या करेंगे, बिहार के राजनीति को आगे बढ़ाएंगे अब या बिहार के कल्चर को आगे बढ़ाएंगे जो ये गाने के माध्यम से करते हैं, ये देखना होगा। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।